नाज़रीन आपकी कितनी उम्र है? मेरी 22 साल है 22 साल है जी। पढ़ाई कहाँ तक की? 9 तक की है 9th क्लास तक। जी। अच्छा, फिर उसके बाद शादी हो गई? जी पसंद की शादी थी? हाँ जी। क्या करते थे आपके शौहर सज्जाद? फैक्ट्री में काम करती हूँ। कहाँ पर पसंद आए थे? पैचअप कहाँ हुआ था? हमारी गली में ही हुआ था ज़्यादा। अच्छा। मैं जब स्कूल जाती थी ना तब से। क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल के साथ आप मुझे बताओ। आप कंफ्यूज हो इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा पुट नहीं करना चाह रही, आप खुद बताओ मुझे क्या हुआ था। उसने ना मेरे ऊपर बुरी नज़र रखी हुई थी। किसने? तलत ने। तलत ने? जी, उसने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई थी ना बुरी। तो मैंने अपने शौहर को बताया कि इसने मेरे ऊपर बुरी नज़र रखी हुई है। तो उसने बोला कि चले हम यहाँ से चले जाते। मैंने उससे बोला था मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे लेके चलो। ठीक है। उससे ना पैसे वगैरह लेने थे। तो तलत से? जी, जगह है थे कोई 15-20 लाख है तो वो लेना था। तो उसने ना कहा कि अच्छा जी मैं दे दूँगा। कोई ज़मीन वगैरह के पैसे थे, जायदाद के जी थे? जी। तो उससे पैसे वगैरह मांगे तो उसने इस रात को भी झगड़ा किया, सुबह को भी झगड़ा किया। जब अगले दिन जब उसे उठा के लेके गया कि मुझे ना छोड़ के और रोड तक कि मैंने काम पे जाना, मैं लेट हो गया हूँ, 4 बजे उसे लेके गया और उधर जाके उसने पहले उसे मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है। फिर उसे फाइल लगा के मारा। फिर फाइल लगा के मारा है। अच्छा ठीक, सुबह के 4 बजे। जी। जगह कौन सी थी जहाँ पर फायरिंग हुई? स्कूल के पास था, ये लंगोवाल रोड पे, सोयावाल रोड स्कूल के पास था। बंदा कोई नहीं था ऐसा जिसने देखा हो खुद के ये क्या हो रहा है, आपस में मार पीट रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। वैसे मेरे शोहर ने ना, लोगों ने बताया था कि वो वैसे शोर मचा रहा था, हम लोग बाहर नहीं निकले कि हमें लगा कि गेट पड़े हुए इसलिए वो बाहर नहीं आए। ठीक है। वैसे कभी पहले भी रूटीन में ऐसा हुआ था कि ये कहते हो कि चलो मुझे छोड़ के आओ और ये आपके मियाँ छोड़ने जाते हो? नहीं, बस उसी दिन ही लेके गया। तो शक नहीं पड़ा था उस दिन कि ये क्यों लेके जा रहा है, या आपको नहीं ऐसा इंडिकेट नहीं हुआ कि नहीं ये गलत हो रहा है? नहीं, मैंने तो उसे बोला था कि मैंने कहा भाई रहने दे आज, उसकी तबीयत, मैंने कहा वैसे भी ठीक नहीं है तो रहने दे। उसने कहा नहीं अभी आ जाएगा 2 मिनट में। तो आप तलत को भाई कहती थी? जी, मैं भाई रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? मेरी नंद के शोहर थे। नंदोई? जी। उम्र कितनी है उनकी? जी तलत की? उनकी होगी 35-30 हो। और तलत की बीवी और बच्चे कौन है, क्या है, कितने हैं? उनके बच्चे तो 8 है, उसकी बीवी भी जो सी ना 8 हैं। 8 बच्चे हैं। और बीवी फोत हो गई थी उसकी। मैंने सुना है कि बीवी को उसने जहर दिया है, कत्ल किया है, या सच है झूठ है? जी, उसने जहर का टीका लगा के मारा था उसे। आपको कैसे पता है? उसने मुझे खुद, मेरे शौहर ने खुद बताया था। आपके शौहर ने बताया था? सज्जाद ने? जी, वो मुझसे कोई बात नहीं था छुपाता, घर वाली भी हो जो बाहर से भी हो, मुझे हर बात बताता तो क्यों मार दिया बीवी को? उसने बस मेरे ऊपर नज़र रखी हुई थी ना इसने बुरी, तो वो उससे पैसे भी मांगे थे इसलिए उसने कत्ल कर दिया। नहीं, बीवी को क्यों कत्ल कर दिया था? बीवी को इसलिए किया कि उसने छोटी साली जो सी ना उसके साथ शादी करनी थी, वो ज़्यादा प्यारी थी कि उसने कहा मैंने उससे शादी करनी है। तो बीवी करने नहीं देती थी? जी, झगड़ा करती हो? जी, वो करने नहीं थी देती। चुपके से जहर पिलाया, बता के पिलाया? नहीं, वो उसे, उसकी ना बीपी लो हुआ उसका, तो उसने ना इंजेक्शन जो से ना वो निकाल के उसने वो खुद ही घर में लगाया, बाहर नहीं लगाया, किसी को पता नहीं चलने दिया। औरों को भी लगाता है इंजेक्शन, या बस उस दिन ही इसने डालनी थी? नहीं, उस दिन ही उसे लगाया था बस। उस टाइम कोई रजिस्टर्ड हुई थी या खबर, कोई पर्चा हुआ, कोई पकड़ा गया था? ये नहीं, कुछ भी नहीं। झगड़े वगैरह घर में हुए थे तो बस पकड़ा नहीं था। आपके शौहर ने मतलब उसकी बहन को मार दिया, उसने कुछ नहीं कहा? कोई तब वो छोटा था, तब वो थोड़ा सा छोटा था इसलिए। अच्छा, कितने साल पहले की बात है ये? उस 2020 में उसकी डेथ हुई है। 2020 में, 5 साल पहले? जी। तो अब कितनी उम्र थी आपके मियाँ की? अब उनकी है थी, मेरे साथ ही थी, बस 2-3 माह का ना फर्क था साथ। अंदाजन कितनी? 20, 22, 25? 22 है थी। 22, तो 22 से 5 साल पीछे हम चले जाएं। ठीक है, खैर नहीं आवाज उठाई, सुलह हो गई, बात खत्म हो गई। जी। आप इनके घर में क्यों रहते थे? अपने मियाँ के साथ सेपरेट क्यों नहीं रहते थे आप? हम लोग तो है थे, बट उन बहन के बेटे थे ना, उसके भी छोटे बच्चे थे उसके। आपकी नंद के? जी, तो उनकी वजह से चुप करके बैठ गए थे उन लोग। हम लोग तो 2 दफ़ा गए भी थे, उन्होंने ना हमें कुरान का वास्ता जो सा ना उसने बोला कुरान की वजह के लिए आप आ जाए। शादी हुई, आपने कोर्ट मैरिज की थी? जी हाँ जी। अच्छा, आपने कोर्ट मैरिज की, आपके मियाँ लेके आपको इसी घर में आए थे या अलग किराए के घर में? नहीं, अलग घर में रहते थे, वहाँ से हमें लेके आया था। कितना अर्सा आप उस किराए के घर में रहे हो?
2 साल तक रही। 2 साल रहे, जिंदगी ठीक से चली? जी अच्छा, फिर उस घर से इस घर में ये लेकर आया, जी आपने मना किया था? जी, मैंने तो बहुत मना किया था, तो बट बच्चों की खातिर वो लेके आ गया था कि बच्चे संभालने हैं, जी। मेरी बीवी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे थे उसके, तब तो छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए। तो आप संभाल लेती थी? जी मुझे तो आप भी बच्ची लग रही है, छोटी उम्र लग रही है, आप संभाल लेती थी जी सारे बच्चों को, 8 के 8 को, जी। और घर का सारा काम भी मैनेज करती थी? शौहर से गिला शिकवा करती थी क्या, भाई तुमने मेरे पे नया काम डाल दिया, 8 बच्चे फौरन, पूरा घर और 8 बच्चे संभालूं मैं? वो तो ना होता तो है ना घर कहती में। थी? जी कहती थी। लेकिन ये सारा जो जिम्मेदारी है वो आपसे आपके शौहर पूरी करवाते थे? नहीं नहीं, उसने नहीं मुझे पूरी करवाई, क्योंकि मैंने उससे काफ़ी दफ़ा मैंने बोला भी था, उसने बोला कि चले पैसे लेते हैं इनसे, चले जाते। जब वो पैसे मांगता उससे झगड़ा कर लेता था, तो कितना झगड़े। अर्सा आप रहे हो इनके घर में? मैं तो अभी मुझे 2 साल हो गए इनके घर में रहते हुए। 2 साल से कॉन्टिन्यूसली? जी अच्छा, बीच में ऐसा हुआ है कभी कि 2 महीने रहे हो फिर चले गए, फिर 3 महीने आ गए, फिर नहीं। चले गए? नहीं, पूरे 2। तो आपका सामान, घर शर सब इधर ही ले आए थे आप, अपना फर्नीचर वगैरह जो भी होगा आपके पास? जी ठीक है, आपकी अपनी औलाद है? थी, वो भी इसने मार दिया था इसे। समझी नहीं मैं। था एक 13 माह का बेटा था। 13 महीने का बेटा? जी। फिर वो कहाँ है? वो भी इसी ने कत्ल किया वो उसे, कैसे? उसे जहर दे के। उसका क्या कसूर था 13 माह वाले का? वो तो बेचारा बोल ही नहीं सकता अभी। उसने क्या किया था? हौसले से मुझे बताओ, बता दो शाबाश, क्या हुआ उसने उसने क्या करना था, वो छोटा बच्चा तो था। उसने खुद बोला कि मैंने ना इसके मुंह के अंदर ना फिंगर डाल के ना उसके पीछे वाली हड्डी जो उनसे वो मैंने तोड़ दी। वजह? क्यों? यही बच्चे तो से क्या समझ, नफरत थी? मुझे क्या पता, ये तो समझ नहीं थी आ रही। नहीं, तौबा इस्तग़फ़ार, कोई फिरौन तबीयत था, बच्चों को तकलीफ और अजियत देके खुश होता था, कोई बच्चा रो रहा था, किया क्या बच्चे ने? वो तो रोता भी नहीं था, सब मेरी अम्मी लोग भी बहुत खुश होते कि ये तो रोता ही नहीं है, हंसता, बहुत हंसता था, कभी उसने रोया नहीं है। मैं आंखों के आगे हाथ रख के रोना ना, तो उसने हाथ पीछे कर लेना कि नहीं रोना। इस टाइम ये हरकत की थी इसने, तलत ने? ये उसने सुबह के टाइम की थी, तब मैं काम कर रही थी बाहर। कि सुबह क्या 11-12 क्या टाइम था? 10 बजे। 10 बजे ये काम किया? जी। आप कमरे से बाहर काम कर रहे थे? मैं कपड़े वगैरह धो रही थी बाहर से। अब जब आप कमरे में वापस गई हो तो फिर बेटा देखा? जी देखा, वो पीला पड़ गया तो उसे लेके बाहर गए, तो हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में अभी हॉस्पिटल भी नहीं पूरा गया, रास्ते में फोत हो गया था। आपने मतलब देखा ही इसको क्या हो गया, मैं तो अच्छा खासा छोड़ के गई थी, ऐसे ही हुआ होगा ना ज़ाहिर है मौके पे? जी। कैसे पता लगा कि इसने उंगली डाल के हड्डी तोड़ी है या जिस तरह से मारा है? इसने खुद ही बोला है। उसी टाइम? नहीं, बाद में बोला इसने। उस टाइम क्या कह रहा था? उस टाइम तो उसने कुछ नहीं कहा, वैसे चुप ही रहा है, वैसे कुछ ही नहीं बोला वो तो। थोड़ा सा महरीन हौसले के साथ, समझबूझ के साथ मुझे जवाब दो जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप बेटे को, जाहिर है माँ है, माँ संभाल के साफ सुथरा करके बच्चे को लिटा देती है बेड पे, आप लिटा के बाहर चले गई, काम किया, चक्कर लगाया, ऐसे ही होता है ना घर का काम काज। जब आप आए हो तो बेटा आपका जिंदा ही नहीं है, जिंदा नहीं था, फौत हो चुका था? जी, उसके या ना जिंदा था? नहीं, तब तो आया था, हल्की हल्की सांस थी, क्योंकि वो आंखें उसकी उल्टी थी, पाँव हाथ जो उनसे ना अकड़ गए थे उसके, तो फौरन ही उसके पापा जो उनसे वो लेके चले गए आप थे। ही के साथ? नहीं, मैं पीछे भाग के गई थी, तो तब तक वो दूर लेके चले गए थे, वहाँ पे रास्ते में फोत हो गया था। और ये कहाँ था तलत उस टाइम? ये कमरे में ही था। ये क्या कर रहा था, क्या रिस्पॉन्स था इसका? इसने बालों की मेहंदी लगाई हुई थी, वो बैठा हुआ था, वो चुप करके बैठा था। इसको आवाज़ें भी दी, इसने आवाज़ नहीं थी सुनी तब। जब आप बेटे की माँ बन गई थी या जब आपकी शादी हुई थी, ध्यान से मेरा सवाल सुनो, उस टाइम से नजर रखी हुई थी या जब इसके घर में रहना शुरू किया तब नजर रखी थी? जब घर में रहना शुरू किया तब रखी। उससे पहले नहीं थी? उससे पहले नहीं, इतनी पक्की बात है? जी। आप कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने शौहर के साथ अपनी नंद के घर गई सलाम दुआ करने, मिलने? जी, हम इतनी दफा? काफ़ी दफ़ा गए थे। जब आप जाते थे तो आपके साथ ठीक से बिहेव होता था? जी। कोई नफरत वाला या कोई गंदी नजरें, फजूल हरकतें?
नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप भाई कहती थी? जी, मैं तो भाई कहती वो हूँ। क्या कहता था आपको? वो बस शहजादी कहते थे घर में, अपनी बेटी को भी वही कहता था। आपके शौहर के सामने? नहीं, उसके सामने तो सामने क्या कहता था? सामने कुछ भी नहीं। सामने बुलाना तो पड़ ही जाता है ना, घर में इंसान बुला लेता है ना, मैं आपको आपका नाम ले रही हूँ, महरीन नहीं, कह वो रही हूँ। मेरे शोहर के सामने मेरा नाम ही लेता था। महरीन कहता था? जी पीछे से शहजादी कहता था? जी। अकेले में? आप टोकती नहीं थी? मैंने तो बोला था काफ़ी दफ़ा, वो बाज ही नहीं था आता। आपने ये बात अपने मियाँ को बताई थी? सबर लिया मैंने कहा चले अब नहीं तो बाज आ ही जाएगा। 2-3 दफ़ा उसने ये हरकत की है, बाज नहीं आया। फिर मैंने अपने शोहर को बताया था, फिर तो उसने ये काम कर दिया। पैसे भी मांगे उसे, तो उसने फिर कहा कि मैं आपको दे दूंगा। सुबह 4 बजे ले जाकर उसे मार दिया। आप जब इनके घर रहते थे, इसके 8 बच्चे, घर का सारा काम, एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी का आपकी जान है, मुझे लगता है आप सुबह शुरू होती होगी और शाम हो जाती होगी, ऐसे ही है ना? जी, जब वो सुबह 4 बजे ज़्यादा तब से खड़ी उठती थी, तो और शाम रात के 10, 11, 12 बजे। सच बताना मुझे, जी। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी फीमेल हो। शौहर को ताने देती थी? कौन सी लव मैरिज कर बैठी मैं? नहीं, क्या मैंने करवा रहे कभी हो तुम्हारे नहीं, मैंने उसे तो कभी ताने कभी नहीं नहीं दिए। दिए? खुश थी, राजी बाजी थी, जी ताबेदारी कर रही थी। जी। एक बेटा तो अल्लाह को प्यारा हो गया, बकौल आपके किसने मार दिया। दोबारा अल्लाह ने औलाद नहीं दी? नहीं। मारने के बाद भी खिदमत जारी रही तल्लत की और इसके बच्चों की? जी, कैसे? वो मैं कहाँ से लाएंगे दिल आप? ये जिगरा कहाँ से निकाला है? ये तो मैंने अपने शोहर के लिए बस निकाला, तो उसकी खातिर मैं कर रही थी। प्यार था इसलिए? जी। वो कहता था तो आपने कहा मैं करूंगी। उसको अपने बच्चे से प्यार नहीं था? वो अपने बच्चों को भी बहुत मारता, उसे नहीं था। नहीं, मैं आपकी मियाँ की बात है। आपका बेटा ज़ाहिर है, उसका भी बेटा है ना? जी, उसे तो वो उस दिन वो तो उसकी पिक जो उसने वो देख कर रोज रोता, तो मैं अपना उसका मोबाइल पकड़ के मैं गिरा देती कि मैंने अब नहीं देना। आप कहाँ रह रही हो? अम्मी अब्बू के पास रहे। पुलिस की कार्रवाई से भिक्की पुलिस स्टेशन, SHO साहब वाजिद अब्बास, आपके आईओ, मुतमईन हो आप? जी तसल्ली से बात सुनी है? जी बिल्कुल। मुल्जिम पकड़ा है? जी बिल्कुल। कोई मुतालिबा है आपका? जी। क्या क्या कहना चाहती हो? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो आप कहती हो कि ये काम करवा दें? वैसे तो कुछ रहा नहीं मेरा। आप नहीं, बस ये कहना चाहती हूँ कि उसे फांसी देनी चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए उसे।